क्लाइंट मिल गया तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा, राइट? गलत। हाँ हाँ, रुको, गलत। सबसे दिक्कत होता है गलत क्लाइंट मिलने पर। मैं खुद ऐसे क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो ऐसे क्लाइंट होते हैं जो लास्ट मोमेंट में चेंजेस करवाएंगे, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देंगे और आपके जो रूल रेगुलेशन है, आपके जो टाइमिंग की कोई कदर ही नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 रेड फ्लैग जो हर एक वीडियो एडिटर और फ्रीलांसर को पता होना चाहिए कि ये सारे रेड फ्लैग हैं और इस टाइम में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज में आपको टाइम एंड एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हे गाइस, मैं हूं शुभम भगत, फाउंडर ऑफ द कॉपी अनलिटेड। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल टिप्स जो स्कूल एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में एंड अदर चैनल्स में नहीं मिलता। तो बात करते हैं रेड फ्लैग 1, नो क्लियर ब्रीफ। जब क्लाइंट कहता है ब्रो एक सिंपल सी एडिटिंग चाहिए, सिंपल वीडियो एडिटिंग, और वो आपको ब्रीफ नहीं देता कि कैसी एडिटिंग चाहिए, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ बताता नहीं कैसा मूड होगा, कैसा एडिटिंग रहेगा, कोई भी सैंपल नहीं देता। अगर क्लाइंट कोई ब्रीफ ही नहीं दे रहा तो वो क्लाइंट उस वीडियो में आपको 10 बार चेंजेस करवाएगा और आपके मूड को इरिटेट कर देगा, क्योंकि आप दिन में 10 क्लाइंट के साथ काम करने वाले हो और लास्ट में ब्लेम आप पे करेगा कि ये एडिटिंग ऐसे होनी चाहिए, नहीं की आपने। तो यहाँ पे 10 बार चेंजेस करने से अच्छा है कि उस क्लाइंट के काम को लो ही मत। तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो, एक गूगल फॉर्म बनाओ। उस गूगल फॉर्म में डिटेल दो कि आपको एडिटिंग कैसा चाहिए और उसके बाद कोई वीडियो एडिटिंग के सैंपल मांगो कि आपको किस टाइप का चाहिए एग्जैक्टली, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करवाना है तो बात करते हैं दोस्तों रेड फ्लैग 2। कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे जो बोलेंगे यार अभी बजट नहीं है, बाद में हम एक अच्छे खासे लेवल पे चले जाएंगे तो आपको पे करेंगे या फ्यूचर में पे करेंगे। तो आपको उस जगह पे अलर्ट हो जाना है। फ्यूचर कभी नहीं आता है, आपको प्रेजेंट में ही पैसे कमाना है और वो उसी प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। या ये सोचोगे कि वो बड़ा क्लाइंट है और आपको फ्यूचर में काम देने वाला है, तो ये सब गलत फहमी में जी रहे हो। सीधा क्लियर बात करो और पेमेंट क्लियर रखो। अगर ट्रायल भी एडिटिंग कर रहे हो तो ट्रायल के भी चार्ज करो और 50% पेमेंट एडवांस लो। तो बात करते हैं दोस्तों रेड फ्लैग 3। यहाँ पे 24/7 अवेलेबल एक्सपेक्टेशन अगर क्लाइंट रख रहा है और ये कह रहा है कि हम रात को 2 बजे देंगे या रात को 9 बजे देंगे और मॉर्निंग में मुझे एडिटिंग चाहिए, तो ध्यान रखना भाई, एडिटर हो, मशीन नहीं। ऐसे क्लाइंट आपके पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देगा। बाउंड्री सेट करो, 24/7 तुम काम नहीं कर सकते हो। टाइमिंग बनाओ कि मेरा एक ऑफिस है जहाँ पे मैं 10 o'clock से 7 PM तक वर्क करता हूँ, उसके बाद शटर बंद हो जाता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, उसके बाद आपको लैपटॉप कंप्यूटर ऑन नहीं करना है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ उतना ही मैटर करती है जितना आपके वर्क। क्योंकि अगर ये चीज़ को नहीं बनाओगे स्टार्टिंग में और आप सोचोगे कि स्टार्टिंग है तो मैं करना चाहिए, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं एक टाइम जरूर सेट कर रखता हूँ, सुबह 9 बजे आता हूँ, रात का 7 बजे सिस्टम ऑफ कर देता हूँ, चाहे वो क्लाइंट कितना भी मैसेज करे। इफ इन केस ऑफ अर्जेंट केस में जैसे कुछ ऐसा बात हो गया तो उस कंडीशन में मैं अवेलेबल रहता हूँ, अदरवाइज नो। तो बात करते हैं दोस्तों रेड फ्लैग 4, नो कॉन्ट्रैक्ट नो एडवांस। यहाँ पर कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, ये बोलेंगे यार मैं तो जेन्युइन हूँ, आप काम करो, उसके बाद जो है पेमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे क्लाइंट ऐसे काम भी करते हैं, पेमेंट आपको बहुत ज़्यादा डिले भी करते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेमेंट आपको 50% एडवांस लेना है और एक एग्रीमेंट बनाओ, चाहे वो रिटर्न में आपका व्हाट्सएप पे हो या तो आप गूगल सीट पे या किसी भी तरीके से आप एग्रीमेंट करो कि हाँ 50% पेमेंट लेना है, बाकी एडिटिंग के बाद लेना है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करना है। अगर आप ये सब करोगे तो आपके पर्सनल लाइफ की बैंड बज जाएगी और आप प्रोफेशनली आप एज ए फ्रीलांस काम नहीं कर पाओगे। बात करते हैं दोस्तों रेड फ्लैग 5। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो एक रील में मल्टीपल ऑफ टाइम चेंजेस करवाते हैं। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक लिमिट बनाओ कि हाँ मैं 2 ही आपको रिवीजन देने वाला हूँ, ये कोई भी चेंजेस होगा 2 बार ही फ्री रहेगा, उसके बाद पेड रहता है। ये नहीं कि आप एक ट्रांजिशन हटा दो, एक ट्रांजिशन लगा दो, एक टेक्स्ट लगा दो इस तरीके से, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करने में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट क्लोज करने में टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है इस कंडीशन में। और छोटे-छोटे चेंजेस करवाने के चक्कर में आप ये सोचते हो यार छोटा-सा ही चेंजेस है ना, करके दे देते हैं क्लाइंट को। आप मत करो, क्लियर बोल दो सामने में, जो आपके कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए कि हम इतने बजे तक अवेलेबल रहते हैं, इतने चार्ज करते हैं, हम इतने आपको एडिटिंग का रिवीजन देते हैं। इस टाइप से आपके एक रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्लाइंट आपको हल्का समझ के बहुत ही मज़े से बजाएगा
और उसके बाद एक अप्रूवल का भी टाइम बनाओ कि ये नहीं कि आपको एडिटिंग करके दिए और अब वो 10 दिन तक गायब है, उसके बाद बोलता है ये सब चेंजेज। आप एक टाइम बनाओ कि आप एडिटिंग करके देते हो तो 24 आवर से 48 आवर के अंदर उसको अप्रूवल देना है। अगर नहीं दे रहा है तो एडिटिंग वो जो भी प्रोजेक्ट किया है उसका गया, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड स्टोरेज होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है। कोई भी मैं कुछ ऐसे पॉडकास्ट एडिटिंग करता हूँ जिसमें 200-300 जीबी का ऐसे प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद एडिटिंग करने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपके पास लिमिटेड प्रोजेक्ट होता है, आप बहुत ज़्यादा अपने पास एसएसडी नहीं रख सकते। उस कंडीशन में क्लियर मेंशन करो कि अगर 7 डेज़ हो जाता है या 2 डेज़, 3 डेज़ जो भी अपने टाइमिंग के साथ अपने स्टोरेज के साथ देख लो कि हाँ, इतने दिन तक आप स्टोरेज में रख सकते हो बैकअप, तो वह कह दो कि हाँ, बैकअप रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों रेड फ्लैग 6, अनक्लियर डेडलाइन। देखो यार, यहाँ पे चीज़ें, मैं एज ए वीडियो एडिटर काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कोई भी एडिटर के पास एक लिमिटेड वर्क होता है और लिमिटेड टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि हाँ, कोई रील या कोई वीडियो अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाँ, 24 आवर से 48 आवर के अंदर जो भी आप अपना टाइम रखते हो, इस टाइम में आपको दोगे। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 5 डेज़ लग जाता है, तो यहाँ पे 24-48 आवर का नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के अनुसार। अगर कोई रील है तो 24 आवर से 48 आवर के अंदर आपको दे देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई है जिसमें कि 5 डेज़ लगेगा, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट से पहले डिस्कस करना है कि ये प्रोजेक्ट आपको इस टाइम में देंगे और आपको प्रोफेशनली देना है उस टाइम में। ये नहीं कि जब वो क्लाइंट माँग रहा है तो आप गायब हो। उस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सेम उसी तरीके से क्लाइंट के लिए भी एक अप्रूवल के लिए टाइम रखो कि हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट है 48 आवर जो भी आप रखोगे, उस समय के बाद हम जो है उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट में चेंजेस करवाते हैं और लास्ट टाइम में अप्रूवल करवाएँगे और डेली आपको रेटिंग देते जाएँगे और एक-एक रील के चक्कर में, मान के चलो एक रील का आप ₹1000 या ₹500 चार्ज करते हो, उस कंडीशन में आप ₹500 के चक्कर में आप पड़े रहोगे दिन भर और बार-बार चेंजेस करवाते रहोगे। अगर 5 रील है, आप मल्टीपल ऑफ चेंजेस करवा रहे हो, तो आपके टाइम कितने बर्बाद होंगे। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, चेंजेस मल्टीपल ऑफ टाइम नहीं करना है। 2 रिवीजन रखो, उसके बाद जितना भी होगा 100 या ₹200 पर रिवीजन होगा, इस तरीके से। अदरवाइज़ आपके टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, सामने वाले को बताओ कि हाँ, हमारे टाइम की वैल्यू है। रेड फ्लैग 7, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके एडिटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं करेंगे। वो ये बोलेंगे, यार मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारे एडिटिंग का कोई वैल्यू नहीं। तो आप उसको समझाओ कि मेरे टाइम की वैल्यू है और कोई भी एक सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट चलाना उनके दिमाग से तो बहुत हार्ड होता है। वो ये बोलते हैं, यार मैं तो मोबाइल पे कैपकट पे इसे एडिटिंग कर लेता हूँ। तो तुम बोलो क्लियर कि भाई हम इस टाइप के एडिटर नहीं है, क्लियर मेंशन करो और बिंदास छोड़ दो, नहीं करना है काम, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि भाई झुक जाते हैं और अब सामने वाले को, क्लाइंट को चाहोगे कि कम पैसे में काम कर दे, तो नहीं होना चाहिए। अगर ये कर रहे हो तो आप कभी भी एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते हो। आप क्या बनोगे? छोटे-मोटे काम करोगे, 1000-2000 में निपट जाओगे। मैक्स टू मैक्स आप 30K कमा सकते हो। इससे बेसी अगर आप चाहते हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना, यार क्लाइंट मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है। आपको मैटर करता है कि आप खोजते कितना हो, कितने बड़े-बड़े क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, किस लेवल की एडिटिंग करते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। और लास्ट, ये एक टिप्स है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म में काम कर रहे होते हैं, जैसे बिगिनर में काम कर रहे हो और आप बिगिनर हो और धीरे-धीरे आपके साथ एक लंबे टाइम काम करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उस क्लाइंट के साथ आप पेमेंट एज़ अ सैलरी बेसिस पे लेते हो और उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते, कभी-कभी कम प्राइस में भी काम करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक चीज़ में हर एक रूल रेगुलेशन नहीं होती। ये सब चीज़ें आपको एज़ अ फ्रीलांस के लिए थी। अगर आप सैलरी पे हो तो बहुत बार एक अच्छा रिलेशन मैटर करता है, क्योंकि मैटर करता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो अच्छे रिलेशन के साथ काम करते हैं। कभी आपको 5 रील या 10 रील का जो भी होता है मंथली का, कभी एडवांस पे कर देते हैं। एक अच्छा रिलेशन बना के बहुत रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप एज़ अ फ्रीलांस एक लिमिटेड ही कमा सकते हो। आपको अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो आपको टीम बनाना पड़ेगा और साथ में आपको कुछ ऐसे क्लाइंट रखना पड़ेंगे जो कि एक अच्छे रिलेशन के साथ, क्योंकि फ्रीलांस में सबसे बड़ा मैटर करता है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई मैटर मतलब हमेशा डर बना रहता है। लेकिन जो आप एज ए सैलरी बेसिस पे किसी के साथ काम करते हो तो आपको पता होता है कि हम इतना वर्क कर रहे हैं दिन भर में और आपको एक टाइम में मंथ के एंड में या जो भी टाइमिंग है उस टाइम में आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपके माइंड बहुत ही शार्प होते हैं और क्लाइंट को भी पता होता है कि मैं अपने एडिटर को इतना काम दिया हूँ तो नेक्स्ट वर्क तभी दूंगा। नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रीलांस में, क्योंकि 4 क्लाइंट आ गया एक ही बार में आ जाता है और एक ही टाइम में वो डेडलाइन देता है। क्लाइंट हमेशा सोचता है ना कि मैं तो एक ही रील दिया हूँ ना, उन्हें नहीं पता होता कि जो एडिटर है वो ऑलरेडी 10 लोगों के साथ काम कर रहा है, तो 10 लोग ऑलरेडी वर्क दिए। तो इस तरीके से
आपकी जो लाइफ होते हैं ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा एज़ अ सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो क्लाइंट के साथ, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। वो भी बड़े लेवल सब के क्लाइंट के साथ और हमेशा पैसे के लिए खिच-खिच मत करो, इग्नोर करो। अगर छोटा क्लाइंट है, अगर आपके साथ खिच-खिच आपके मेंटली को डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं करना है ब्रो काम, हमेशा ध्यान रखना। आपके लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप और भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने मेंटल स्थिति को दोबारा सही नहीं कर सकते हो। तो हमेशा आपकी मेंटल स्थिति सही होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से हम्बली बिहेव करो और हम्बल बन करके मज़े से काम करो। तो बात करता हूँ दोस्तों, मैं हूँ शुभम भगत, वीडियो एडिटर और सोशल मीडिया मैनेजर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो या करना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी स्टार्ट किया हूँ बिगिनर के लिए 499, उसमें इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे भी एडिटिंग सिखाऊंगा। क्योंकि स्टार्ट किया हूँ तो पहले बिगिनर लेवल को सिखा रहा हूँ और इसमें मैं आपको एज ए करियर बताता हूँ कि क्या गलती करते हो, क्या गलती नहीं करते हो। ये सब गलतियाँ आपको नहीं करना है अगर आपको करियर बनाना है तो। मैं 499 में एडिटिंग कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं क्लियर मेंशन करता हूँ। वो नाम है एडिटिंग कोर्स, बट टू बी ऑनेस्ट ये एडिटिंग कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और भरा पड़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पाथ बता दूँगा, एक रास्ता बता दूँगा कि हाँ, आपको ये ऐसे-ऐसे करना है और आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हो और इस इंडस्ट्री लेवल पे पैसा कमा सकते हो। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ और ऐसे सब सारे बंडल एंड ए टू जेड जितने भी चीज़ें होती है, आपको एक पाथ मिल जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे आप 100% कर सकते हो, भटकोगे। भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बस इतना ही है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप चाहो तो मेरे वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 499 में डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट में किया हुआ पिन है। आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस जगह पे भी मैं आपको हेल्प करूँगा कि किस तरीके से एग्रीमेंट करना है, कैसे-कैसे क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।